ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसमें x आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 to पाई तक आपका x लाई कर रहा है। जो आपकी cos इनवर्स x में जो आपकी रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के पाई तक की रेंज है। तो आप देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो देखिए लेट सपोज cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू x। तो अब इसे क्या हम कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा cos x इज इक्वल टू -1/2। तो अब देखिए यहां पर वैल्यू आ रही है -1/2। cos की टेबल में जो -1/2 होती है वैल्यू, वो कब आती है, जब हमारा एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, तब हमारी वैल्यू आती है। देखिए आप इसको समझ लीजिए, आप इसमें समझ लीजिए, ये आपका ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका कॉस होता है वो आपका एक तो फर्स्ट में आपका पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव है, बाकी ये आपका सेकंड में और थर्ड में जो इसकी वैल्यू है वो कैसी है, वो नेगेटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू आ रही है उसे हम कंसीडर कर सकते हैं, या थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपका जो प्रिंसिपल रेंज होती है उसमें लाई नहीं कर रहा है। ये आपका कहां से कहां तक जा रहा है, पाई से 3π/2, और इसकी जो प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर के पाई तक होती है। तो यहां पर तो ये इस रेंज से बाहर हो रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमको वैल्यू मिलेगी उसे हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा cos x, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं cos, और ये आपका क्या हो जाएगा cos π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर cos π/2 प्लस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा। तो हम कितना ऐड करें कि ये आपको वैल्यू फिर साइन की टेबल में रिवर्स होने के बाद हमें -1/2 मिले। तो यहां पर हमको कितना ऐड करना होगा, 30 डिग्री का एंगल ऐड करना होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos, और ये आपका हो जाएगा 2π/3। फाइनली आपको यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब हमें कई सारे हम क्वेश्चन हम इससे इस टाइप के रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं, तो अगर उनमें साइन इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, या आपका कॉसेक इनवर्स हो, तो यहां पर जो इनकी वैल्यूज होती है वो नेगेटिव एंगल्स पर ही वैल्यू मिल जाती है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि ये आपका cos इनवर्स ना होने की बजाय अगर आपका साइन इनवर्स -1/2 होता, तो लेट सपोज साइन इनवर्स -1/2 होता, तो साइन इनवर्स को, अब मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में इसको सॉल्व करूंगा। तो ये आपका साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा साइन -π/6,
माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो ये माइनस पाई बाई 6 यानी माइनस 30 डिग्री। एक्चुअली में साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, बट साइन में भी आपका माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा भी आपका होता है माइनस टेन थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से आपका कॉसेक माइनस थीटा आपका होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है, और आपका माइनस कॉट माइनस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा होता है। लेकिन जब हम कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा ही होता है, सेक माइनस थीटा आपका सेक थीटा ही होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम कॉस इनवर्स कॉस के और सेक के जब हमें इनवर्स फंक्शन की वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, फिर हमें क्वाड्रेंट हमको चेंज करना पड़ता है। हमें फिर पर्टिकुलर क्वाड्रेंट से हमें चेंज हो करके जाना पड़ता है। जैसे जब हमने क्वाड्रेंट हमने बनाया था तो जो आपका कॉस का रीजन था वो कहां से कहां तक है, वो 0 से पाई। दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक कोई भी वैल्यू आएगी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका पाई बाई 2 तक है, ठीक है, तो यहां पर जो आपकी वैल्यूज होती हैं, यहां तक की जो आपकी वैल्यूज हो रही थी वो सारी की सारी पॉजिटिव आती हैं। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक अगर हम जाते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यूज हमें मिलती हैं, और ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज थी। तो इसीलिए जो हमारा जो क्वाड्रेंट था वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हमको आंसर मिल रहा था। आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका x है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका tan इनवर्स ऑफ -1 पहले लिख लेते हैं। लेट सपोज tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू x। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू, अब देखिए tan की जो वैल्यू है -1 कब होती है, tan की वैल्यू -1 कब होगी। तो जो आपकी tan की वैल्यू अगर हम इसका नेगेटिव एंगल अगर हम कंसीडर कर लें तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हमें -1 मिल जाएगी। दैट मीन्स इसकी जगह पर हम ये क्या कर सकते हैं कि tan ऑफ -π/4 हम कर सकते हैं, ठीक है। -π/4 हम करेंगे तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -π/4, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां पर आ चुकी है तो ये आपका tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। और ये आपका पर्टिकुलर इंटरवल में आपका लाई भी कर रहा है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपको शायद लग रहा होगा कि यहां पर हमने पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर हमने क्वाड्रेंट हमने क्यों नहीं चेंज किया। तो यहां पर हमने क्वाड्रेंट नहीं चेंज किया, उसका रीजन ये है, ये आपका कितना है, -π/2 टू π/2। तो इसे हम ये लिख सकते हैं -0.5π, और इसे हम लिख सकते हैं +0.5π, ठीक है। ये रेंज कहां से कहां तक है, +0.5π। अब अगर हम इसमें अगर हम इसकी चेंज करना चाहें, दैट मीन्स क्वाड्रेंट अगर हम चेंज करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, tan
पाई प्लस पाई बाई 4, तभी ना इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तभी हमको इसकी वैल्यू हमको -1 मिलेगी। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट में भी अगर हम जंप करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमको -1 ही मिलेगी। बट लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका x और ये आपका कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 4, तो लेकिन ये जो आपको इंटरवल है, आपका जो आपकी x की जो रेंज है ये आपका उससे बाहर निकल चुका है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।